नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे थर्ड ईयर हिंदी साहित्य की प्रथम पेपर की पुस्तक भक्ति काव्य सरिता का दूसरा चैप्टर जायसी। और जायसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सिंघलद्वीप वर्णन खंड। जैसा कि आप जानते हैं, जायसी का पद्मावत एक रूपक है जिसमें उन्होंने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का वर्णन किया है। अब चूंकि उन्होंने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का वर्णन किया है, तो उनके इस काव्य में आए हुए पात्र और स्थान भी किसी अलौकिकता की ओर संकेत करते हैं। जैसे जिस सिंघलद्वीप का वर्णन हम करेंगे, राजकुमारी पद्मिनी या पद्मावती इसी सिंघलद्वीप की है। तो इस सिंघलद्वीप को उन्होंने एक तरीके से अलौकिक स्थान की संज्ञा दी है, जहां पर परमात्मा रूपी पद्मावती रहती है। यह सिंघलद्वीप ऐसा है जहां पर पद्मावती के रूप सौंदर्य की ज्योति सर्वत्र व्याप्त है, या उसी के सौंदर्य से यह सारा का सारा सिंघलद्वीप जो है वह प्रकाशित है। और इस प्रकार से पद्मावती को ब्रह्म का स्वरूप मान करके उन्होंने सिंघलद्वीप को उसके प्रकाश से प्रकाशित बताया है। हम इसका अब अध्ययन करते हैं। सिंघलद्वीप कथा अब गावों। जायसी चूंकि उन्होंने महाकाव्य लिखा है, इसलिए पहले अपने काव्य में मसनवी शैली की परंपरा के अनुसार अपने ईश वंदना आदि करके और फिर वे सिंघलद्वीप का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, सिंघलद्वीप कथा अब गावों, कि अब मैं सिंघलद्वीप की कथा का वर्णन करता हूँ। कथा से उनका तात्पर्य है अब मैं सिंघलद्वीप की महानता का वर्णन करता हूँ। औसो पद्मनी बरनी सुनावों, और साथ ही मैं उस पद्मिनी का भी वर्णन करता हूँ। सुनावों से यहाँ अर्थ है पद्मिनी का वर्णन करता हूँ। वह पद्मिनी कैसी है, इसके विषय में कवि कहते हैं, निर्मल दर्पण भांति विशेखा। वह कैसी दिखाई पड़ती है? निर्मल दर्पण के समान दिखाई पड़ती है। रूप यहाँ पर उपमा अलंकार है इस शब्द में, इस पंक्ति में। कवि कहता है कि पद्मिनी जो है निर्मल दर्पण भांति विशेखा, कि वह निर्मल दर्पण के समान दिखाई पड़ती है। और जो जेहि रूप सो तैसे ही देखा, जिसका रूप जैसा है वह पद्मिनी को उस पद्मिनी रूपी दर्पण में उसे वैसा ही देखता है। फिर से एक बार इस पंक्ति को देखिए, निर्मल दर्पण भांति विशेखा, कि पद्मिनी जो है वह निर्मल दर्पण के समान दिखाई पड़ती है, उज्जवल दिखाई पड़ती है। और जो जेहि रूप, जिसकी अंतः भावना जैसी है, रूप से यहाँ तात्पर्य है जिसकी अंतः भावना, जिसके हृदय की भावना जैसी है, सो तैसे ही देखा, उसको वह वैसी ही दिखाई पड़ती है। यहाँ मैं आपको एक बात और याद दिला दूं कि तुलसीदास ने भी यही बात कही है। वे कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, अर्थात जिसकी जैसी भावना होती है वह ईश्वर की कल्पना वैसी ही करता है, उसे ईश्वर वैसा ही दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पद्मिनी भी इसी प्रकार से है, वह निर्मल दर्पण के समान है और उनका रूप जो है जिस व्यक्ति के मन में जैसी भावना है वैसा ही दिखाई पड़ता है। धनि सो द्वीप जह दीपक बारी, और पद्मिनी जो दई सवारी। धनि सो द्वीप, कवि कहते हैं कि वह द्वीप अर्थात सिंघलद्वीप धनी यानी धन्य है। जह दीपक बारी, जहाँ दीपक की लौ जैसी उज्जवल स्त्रियां निवास करती हैं। धनी सो दीप द्वीप जह दीपक बारी, यह द्वीप धन्य है जहाँ दीपक की लौ के समान कांतिमान स्त्रियां रहती हैं। और पद्मिनी जो दई सवारी, और उनके बीच में भी पद्मिनी है जो दई संवारी, जिसे विधाता ने और भी संवार करके बनाया है, या वह और भी उन सब से श्रेष्ठ है। सात दीप बरनै सब जोगु, एको दीप न आहिसर जोगु। सात दीप बरनै सब लोगु, सभी लोग 7 दीपों का वर्णन करते हैं। 7 प्रकार के दीप
द्वीप यहाँ जयसी ने कहे हैं। एक दीप न आहि सर जोगु, दीप से यहाँ आशय है द्वीप कि एक भी द्वीप अहिसर अर्थात इसके समान, सर माने समानता। एको दीप न अहिसर जोगु, एक भी द्वीप जो है वह सिंघल द्वीप के योग्य उसके समान नहीं है। दिया दीप नहीं तस उजियारा, आगे वे उन्हीं द्वीपों का नाम लेकर के कह रहे हैं कि दिया दीप नहीं तस उजियारा, कि वह द्वीप जिसका नाम दिया द्वीप है, नहीं तस उजियारा, वहां पर भी इस प्रकार का प्रकाश नहीं है जैसा कि सिंघल द्वीप का प्रकाश दिखाई पड़ता है। सरन दीप सरी होई न यारा, दूसरा द्वीप वे कहते हैं शरण द्वीप अर्थात शरण देने वाला द्वीप, जिसका नाम है शरण द्वीप। शरण दीप सरी होई न यारा, कि शरण दीप नाम होने पर भी उसमें कोई यारा अर्थात मैत्री दिखाई नहीं पड़ती है, अपनापन दिखाई नहीं पड़ता है। जम्बू द्वीप कहों तस नाही, जम्बू द्वीप की बड़ी प्रशंसा सुनी है, लेकिन जम्बू द्वीप भी तस नाही उसके समान नहीं है। लंक दीप सरी पूज न छाही, और लंक द्वीप जिसे कहा गया है, लंका द्वीप जिसे कहा गया है, सरी पूज न छाही, वहां पर भी ऐसी कोई छाया दिखाई नहीं पड़ती है, उस ऐसी शरण दिखाई नहीं पड़ती है। दीप कुशस्थल आरन परा, और जिस द्वीप का नाम कुशस्थल है अर्थात कुश स्थल है, आरन परा, आरन अर्थात अरण्य, वहां पर भी घनघोर जंगल होते हैं। और दीप महुस्थल मानुष हरा, और जिसका नाम दीप महुस्थल अर्थात जिसका नाम मरुस्थल द्वीप है, मानुष हरा, वह तो मनुष्यों से ही रहित है, निर्जन है, वहां तो मनुष्य भी देखने को नहीं मिलते हैं। और अंत में इन द्वीपों का नाम लेने के बाद जैसी कहते हैं, सब संसार प्रथमे आए सातो दीप, एक दीप नहीं उत्तम सिंघल दीप समीप, कि सब संसार प्रथम है, कि इस संसार में सबसे पहले, सब प्रथम है अर्थात सबसे पहले इन्हीं सातों द्वीपों का निर्माण हुआ था। एक दीप नहीं उत्तम सिंघल दीप समीप, लेकिन एक भी द्वीप सिंघल द्वीप के सम्मुख अर्थात सिंघल द्वीप के समान ऐसा उत्तम, ऐसा श्रेष्ठ नहीं है। और इस प्रकार से उन्होंने पद्मिनी जहाँ निवास करती है, पद्मावती जहाँ निवास करती है, उस द्वीप को अन्य सभी द्वीपों से बेहतर बताया है। दूसरा पद इसका है, इससे पहले भाषा पर ध्यान दीजिए बच्चों। यह अवधी की बोलचाल की भाषा है और इसमें बोलचाल की बोली का पूरा मिठास हमें दिखाई पड़ता है। दर्पण भांति विशेखा जो शब्द है, इसमें पंक्ति है, इसमें उपमा अलंकार दिखाई पड़ता है। दूसरा पद देखिए, गंधर्व सेन सुगंध नरेसु, सो राजा वह ताकर देसु। अब वे बताते हैं कि यह जो सिंघल द्वीप है इसका राजा कौन है। तो गंधर्व सेन सुगंध नरेसु, गंधर्व सेन नाम का वहाँ एक प्रतापी राजा है। अब यहाँ सुगंध शब्द काम में लिया है, लेकिन सुगंध से यहाँ हम अर्थ लगाएंगे यशस्वी या प्रतापी। यह जयसी की भाषा की व्यंजकता है, व्यंजनात्मकता है कि वे सुगंध जैसा शब्द काम में लेकर के कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से सुगंध सर्वत्र फैली हुई महसूस होती है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती, उसी प्रकार यश सर्वत्र फैला हुआ होता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। कुछ इसी अर्थ में कवि ने कहा है गंधर्व सेन सुगंध नरेसु, कि वहां पर गंधर्व सेन नाम का प्रतापी राजा राज्य करता है। सो राजा वह ताकर देसु, वह राजा है और सिंघल द्वीप उसका प्रदेश है, देश है। लंका सुना जो रावण राजू, सुना है कि लंका का राजा रावण है। तेहु चाही बड़ ताकर साजू,
लंका के विषय में ये प्रसिद्ध है कि लंका बड़ी समृद्ध है, लेकिन यहाँ जैसी कहना चाहते हैं तेहु चाहि बड़ ताकर साजू, उस लंका को भी सिंघल द्वीप के समान बनने के लिए और भी सुसज्जित होने की जरूरत है। अर्थात लंका का द्वीप जो है वह भी उसके समान नहीं है, लंका का साज सामान भी सिंघल द्वीप से कम है। आगे कवि कहते हैं 56 कोटि कटक दल साजा, कि यह जो सिंघल द्वीप है यहाँ पर 56 कोटि अर्थात 56 करोड़ कटक दल वीर सैनिक हैं। इनकी सेना 56 करोड़ वीर सैनिकों से सजी हुई है। सब छत्रपति और राजा, और वहाँ पर सभी जो है वे कैसे हैं, छत्रपति के समान हैं। सब छत्रपति और राजा, सभी छत्रपतियों में राजा गंधर्वसेन जो है वे सबसे श्रेष्ठ हैं। 16 सहस्र घोड़ घुड़सारा, जिनकी घुड़सारा अर्थात घुड़साल में 16 सहस्र घोड़ 16,000 घोड़े हैं। श्याम करण अरु बांक तुखारा, श्याम करण वे घोड़े कैसे हैं, श्याम कर्ण हैं। श्याम कर्ण घोड़ों की एक प्रजाति है, तो वे घोड़े जो है वे श्याम कर्ण है। अरु बांक तुखारा अर्थात वे तुर्की प्रदेश से लिए हुए, बांक से यहाँ आशय है युवा, कि वे श्याम कर्ण घोड़े तुर्की प्रदेश से लिए हुए हैं, खरीदे हुए हैं, और वे बड़े युवा हैं, ताकतवर हैं, फुर्तीले हैं। 7 सहस्र हस्ती सिंघली, और वहाँ उनके पास में 7,000 सिंघली हाथी हैं। जनु कविलास ऐरावत बली, और वे हाथी कैसे हैं, कविलास का अर्थ है स्वर्ग में निवास करने वाले ऐरावत से भी बलशाली हैं। जनु शब्द होने के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और कवि कहता है, एक बार फिर से देखिए इस लाइन को, कवि कह रहे हैं 7 सहस्र हस्ती सिंघली, कि वहाँ पर 7,000 सिंघली हाथी हैं, और वे सिंघली हाथी मानो स्वर्ग में निवास करने वाले ऐरावत हाथी से भी ज्यादा बलशाली हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, जनु शब्द होने के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अश्वपतिक सिरमौर कहावे, गजपतिक आकुश गज नावे। अश्वपतिक सिरमौर कहावे, राजा गंधर्वसेन जो हैं वे अश्वपतियों के अर्थात जिन राजाओं की सेना में बहुत सारे घोड़े हैं, उन अश्वपति राजाओं के भी सिरमौर अर्थात श्रेष्ठ कहलाते हैं, सर्वोपरि कहलाते हैं। गजपतिक आकुश गज नावे, और वे राजा जो गजपति अर्थात हाथियों के स्वामी कहलाते हैं, हाथियों की सेना के स्वामी कहलाते हैं, उन हाथियों की सेना के स्वामी राजाओं को भी गंधर्वसेन आकुश अपने अंकुश के नीचे झुकाए रखते हैं। नरपतिक कह और नरिंदु, भूपतिक जग दूसर इंदु। नरपतिक कह और नरिंदु, कि वे जो हैं नरपति अर्थात दूसरे राजा जो है, फिर से देखिए, नरपतिक कह और नरिंदु अर्थात जो दूसरे राजा हैं, और माने दूसरे, नरिंदु माने नरेंद्र अर्थात राजा, अन्य राजाओं के भी नरपति अर्थात राजा हैं। गंधर्वसेन पृथ्वी पर राज करने वाले अन्य राजाओं के भी राजा हैं, और उनका वैभव, उनका प्रताप ऐसा है कि भूपतिक जग दूसर इंदु, यह जो भूपति अर्थात गंधर्वसेन नामी राजा है, यह इस संसार में दूसर इंदु, दूसरे इंद्र हैं। इंद्र जिस प्रकार से देवताओं की सेना के देवताओं के राजा हैं, जिस प्रकार इंद्र देवताओं के राजा हैं, उसी प्रकार से गंधर्वसेन पृथ्वी के दूसरे राजाओं के भी राजा है। ऐस चक्क वय राजा चहु खंड भय होई, सबे आय सिर नावई, सरवरी करे न कोई। ऐसे चक्रवय राजा, इस प्रकार के चक्रवर्ती, चक्रवय का अर्थ है चक्रवर्ती, इस प्रकार के चक्रवर्ती राजा से चहु खंड भय होई, चहु खंड, चारों खंड इस संसार के
भय होई, भयभीत होते हैं, अर्थात उनका प्रताप, उनका महात्म्य और उनके शासन का भय सभी राजाओं में है। सभी उन्हें अपने से बड़ा स्वीकार करते हैं। सबे आई सिर नावई, सबे आई सिर नावई, सभी उनके सामने सिर नावई, सिर झुकाते हैं। सरवरी करे न कोई, और कोई भी उनकी समानता नहीं कर पाता है। इस प्रकार से इन पहले पद में उन्होंने सिंघल द्वीप का वर्णन किया है और दूसरे पद में उन्होंने सिंघल द्वीप के प्रतापी नरेश गंधर्व सेन के महात्मा का, उनके प्रताप का वर्णन किया है।